नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में आज से खुल गए मंदिरों के कपाट, लंगर पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल में बाहरी राज्य के लिए आज से 500 रूटों पर दौड़ी एचआरटीसी की बसें। हिमाचल में आज से शराब हुई सस्ती, नई आबकारी नीति लागू। हिमाचल का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर धर्मशाला में खुला। पर्यटन कारोबारियों दुकानदारों के लिए विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू। वीर का दूध आज से 2 से 2.5 रुपए लीटर हुआ महंगा, अमूल ने भी बढ़ाए दाम। आज से महंगाई का झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह ने की 10 ठिकानों पर छापेमारी, एसीबी ने अपने पूर्व प्रमुख पर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में बंद पड़े सभी शक्तिपीठ, ब्रिजेश्वरी, ज्वालाजी, मां चामुंडा और नैना देवी मंदिर के कपाट सहित अन्य धार्मिक स्थल करीब 3 माह बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। श्रद्धालुओं को कोरोना को लेकर जारी एसओपी का पालन करना होगा। नैना देवी को छोड़कर सभी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं को सूखा प्रसाद चढ़ाने की छूट रहेगी। धार्मिक स्थलों में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, कीर्तन, लंगर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को मंदिरों में बैठने, ज्यादा देर खड़े रहने की मनाही है। पुजारी न प्रसाद बांटेंगे और न ही किसी को मौली बांधेंगे। सरकार के इस फैसले से जहां श्रद्धालु अब तसल्ली से मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 22 जून को जारी आदेशों के तहत ही व्यवस्था रहेगी। हालांकि इन आदेशों से संबंधित डीसी स्थानीय स्थिति व जरूरत के हिसाब से संशोधित कर सकेंगे। मंदिरों को 2 बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। श्रद्धालु गर्भगृह में जा सकेंगे, प्रसाद भी ले सकेंगे, लेकिन अभी भजन, कीर्तन व लंगर का आयोजन नहीं कर सकेंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालु मुंडन करवा सकेंगे, लेकिन इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य के लिए आज से एचआरटीसी की बसें दौड़नी शुरू हो गई है। पहले दिन 500 रूटों पर 317 बसें चल रही है। इसमें 298 साधारण बसें, 15 वॉल्वो और 4 डिलक्स बसें शामिल है। शिमला बस अड्डे से शुरू हुई बसों में सवारियां भी दिखी। सरकार के आदेश के अनुसार ये सभी बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेगी। इन बसों के रूट वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। शिमला दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली, रिकांगपिओ दिल्ली, मनाली दिल्ली, शिमला हरिद्वार, धर्मशाला हरिद्वार के अलावा पंजाब, हरियाणा, अमृतसर के लिए बसें चलनी शुरू हो गई हैं। ये बसें सुबह 7 बजे से रवाना होगी। सर्दी खांसी जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों को बसों में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। चालक के पास कोई भी सवारी नहीं जा सकेगी। बसें उचित स्टेशन पर रुकेगी। एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक शिमला दलजीत सिंह ने बताया कि अंतर्राज्यीय रूटों पर वॉल्वो और साधारण बसों का संचालन शुरू करने से पहले ही अधिकतर बसों की 50% सीटें एडवांस बुक हो चुकी है। बड़ी संख्या में सैलानी दिल्ली से शिमला आने के लिए वॉल्वो बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति आज से लागू हो गई है। 31 मार्च 2022 तक 9 महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री होगी और सप्लाई का काम होगा। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी कम होने से देसी और भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे।
ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि पड़ोसी राज्य से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने और सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट ठेकों की कीमतों के 3% की नवीनीकरण फीस पर 2021-2022 के लिए ठेकों का नवीनीकरण किया जाएगा। नीति में शराब उत्पादक कंपनियों को ENA की कंपल्सरी टेस्टिंग के प्रावधानों में छूट की व्यवस्था की जाएगी। लोगों की सहूलियत के लिए इस साल डिपार्टमेंट स्टोर में भी कुछ शर्तों के साथ शराब बिक सकेगी। धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड के नजदीक प्रदेश का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर खुल गया है, जिसमें पर्यटकों सहित आम जनमानस को भी टेस्टिंग करवाने में सुविधा मिलेगी। ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर का शुभारंभ करते हुए डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा शहरों में ड्राइव इन कोविड सेंटर चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। इन केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कोविड सैंपल लिए जाएंगे और रिपोर्ट की सूचना संपर्क नंबर के माध्यम से 15 से 20 मिनट के भीतर दी जाएगी। निपुण जिंदल ने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ साथ नियमित टेस्टिंग भी जरूरी है ताकि संक्रमण समाज में ना फैल सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में 10 जुलाई तथा विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान भी वीरवार से आरंभ किया जाएगा, जिसमें पर्यटन कारोबार से जुड़े सभी लोगों की टेस्टिंग का प्लान स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही जिला भर में व्यापार मंडलों के माध्यम से दुकानदारों की भी टेस्टिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त टैक्सी चालकों की भी नियमित तौर पर कोविड टेस्टिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से वेरका का पैकेट बंद दूध 2 से 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वेरका ने आधा लीटर से 6 लीटर तक के पैकेट के दाम बढ़ा दिए हैं। वेरका ने 1.5 लीटर तक के पैकेट पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, जबकि 6 लीटर वाले पैकेट पर 2.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया है। आधे लीटर पर पैकेट ने 1 रुपए महंगा, 1 लीटर पर पैकेट 2 रुपए महंगा और 1.5 लीटर पर पैकेट 3 रुपए महंगा मिलेगा। वहीं 6 लीटर दूध का पैकेट 15 रुपए तक महंगा मिलेगा। शिमला में अभी 52 रुपए प्रति लीटर वेरका दूध मिल रहा है। दूध के बढ़े हुए दाम आज से लागू किए जाएंगे। उधर अमूल दूध ने दाम भी 1 जुलाई से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अब अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इस हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। इस महीने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 14.2 किलोग्राम वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए का इजाफा किया है। वहीं 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 76 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर 809 रुपए से बढ़कर 834.50 रुपए का हो गया है। धर्मशाला में घरेलू सिलेंडर 882 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 908 रुपए हो गया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ IPS अधिकारी GP सिंह ने 10 ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापेमारी की। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते की टीम ने की। गौरतलब है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी GP सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रमुख भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ IPS एडिशनल DG गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ काफी समय से आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में ACB की एक टीम ने 1 जुलाई की सुबह उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की। GP सिंह खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान SPB प्रमुख आरिफ शेख ने पहले उनके पास ये जिम्मेदारी थी। इस वक्त GP सिंह पुलिस अकेडमी में पदस्थ है। इसी के साथ आज का रेडियो बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।